हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से मौसम और अनमोल ज़िंदगी जैसे नुक्कड़ नाटकों में प्रस्तुत जल समस्या और रक्तदान के प्रति उदासीनता या ये कह सकते हैं कि गलत भ्रांतियों जैसी सामाजिक समस्याओं के बारे में अध्ययन किया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से नुक्कड़ नाटक पाठ के अंत में दिए गए स्वाध्याय की कृतियों एवं प्रश्नों को उनके उत्तर के साथ समझेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 81 पर स्वाध्याय के लिए सबसे पहले विधा पर आधारित 4 प्रश्न दिए गए हैं अलग अलग तरीके के। हम एक एक करके उन प्रश्नों को उनके उत्तर के साथ देखेंगे। पहला है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। अब यहाँ पर आपको लिखने के लिए दिया जाएगा कि नुक्कड़ नाटक के उद्देश्य। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं क ख ग करके 3 बिंदु पूछे गए हैं। आप यहाँ पर उनके उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नुक्कड़ नाटक के उद्देश्य ऐसे हैं। राजनीति, समाज और साहित्य में संतुलन बनाए रखना। दूसरा बिंदु है सामान्य व्यक्ति की समस्याओं को पहचानना। अगला बिंदु है समस्याओं को सहज और सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाना। तो विधा पर आधारित ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा जो है वो नुक्कड़ नाटक के विषय के रूप में पूछा जा सकता है। इसमें भी आपको 3-4 बिंदु दिए गए हैं, वो आपकी टेक्स्ट बुक में हैं। आप यहाँ पर एक एक करके इन विषयों को लिख सकते हैं और ये जो उत्तर हैं ये आपके जो इंट्रोडक्टरी पार्ट पेज नंबर 66-67 में देखेंगे विधा परिचय में, तो वहाँ पर कई प्रकार की के विषय जो हैं दिए गए हैं, जिनमें से मैंने यहाँ पर 4 लिया है। जल समस्या, रक्तदान को बढ़ावा देना, जो कि आपके इस नुक्कड़ नाटक में यानी मौसम और अनमोल जिंदगी में ये तीनों जो समस्याएं हैं या विषय हैं इनको लिया गया है। जल समस्या, रक्तदान को बढ़ावा देना, प्लास्टिक बंदी, दहेज उन्मूलन। इसके अलावा प्रौढ़ साक्षरता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे जो हैं विषय आपके टेक्स्ट बुक के विधा परिचय में दिया गया है, वहां से आप लिख सकते हैं। अगला जो विधा, तो विधा पर आधारित जो तीसरा आपको प्रश्न पूछा जा सकता है वो नुक्कड़ नाटक के उपयोग पर है। यहाँ पर भी 3 बिंदु हैं और आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं। आप यहाँ पर इस प्रकार से सरल शब्दों में उनका उत्तर लिख सकते हैं। अव्यवस्था के प्रति असंतोष व्यक्त करना। दूसरा है जन सामान्य को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना। तीसरा है जन जन तक अपनी बात सहजता के साथ यानी आसानी के साथ पहुँचाना। उसके बाद अगला विधा पर आधारित नुक्कड़ नाटक की विशेषताएं तथा स्पष्टीकरण दिया गया है यहाँ पर पेज नंबर 81 पर आप देखेंगे। चौथा जो प्रश्न है वो नुक्कड़ नाटक की विशेषताएं। इसका उत्तर आप पेज नंबर 67 पर देख सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में विधा पर आधारित जो परिचय दिया गया है वहां पर पेज नंबर 67 में देख सकते हैं। एक एक करके हम यहाँ पर सरल शब्दों में इनकी व्याख्या या इनका उत्तर किस प्रकार से लिखें वो यहाँ पर आप देखिए। पहला जो है तात्कालिकता। इसका स्पष्टीकरण आप इस प्रकार लिख सकते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसी भी तात्कालिक यानी उसी समय उस समय की ज्वलंत यानी बहुत ही जो जिसे आप बोल सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो उस वक्त लोगों को परेशान कर रही हों ऐसी समस्या को लोगों में उसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अगला जो दिया गया है विशेषता वो गतिशीलता है। स्पष्टीकरण आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, नुक्कड़ नाटक में विषय, पात्र और दर्शक तीव्र गति से लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इसमें कथ्य यानी जो डायलॉग्स होते हैं और शिल्प जो स्टाइल होती है उनका फैलाव ज्यादा नहीं होता, मतलब बहुत लंबा समय खींच जाए ऐसा यहाँ पर नहीं रहता है और एक रफ्तार बनी रहती है। अगला यहाँ पर विशेषता है अचूक लक्ष्य। स्पष्टीकरण आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज में प्रचलित शोषण, प्रचलित यानी चलन में, उस वक्त रिवाज में क्या शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन या फिर अनाचार जो आचार
संहिता से हटकर हो, नियमों से हटकर हो, रूढ़ियों के प्रति वर्गों में बटे समाज इत्यादि को समाप्त करने का कार्य किया जाता है। अगला जो अगली जो विशेषता है वो संक्षिप्तता, यानी बहुत ही शॉर्ट में अपनी बातों को रखना। इसका स्पष्टीकरण आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि संक्षिप्तता नुक्कड़ नाटक में आवश्यक है। लंबे संवाद और विस्तृत पटकथा नाटक को उबाऊ न बनाए, यानी बेजार, मतलब आदमी बोर हो जाता है, तो वैसा ना हो, इसलिए संक्षिप्त संवादों को, यानी जो बहुत शॉर्ट डायलॉग्स होते हैं उनके जरिए प्रभावशाली ढंग से संदेशों को संप्रेषित किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है। अगली विशेषता देख लेते हैं, सहज भाषा, आसान भाषा से का वर्णन आप किस प्रकार से करेंगे वो यहाँ पर देखिए। नुक्कड़ नाटककार सहज और स्वाभाविक भाषा के साथ कम से कम समय में गंभीर से गंभीर समस्या का प्रस्तुतिकरण करता है, ये उसकी विशेषता का स्पष्टीकरण। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, व्यंग्य शैली, टॉन्ट वाला अंदाज, स्क्रिप्ट स्टाइल। स्पष्टीकरण है कि नुक्कड़ नाटक को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत करते हुए उसे रोचक बनाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नुक्कड़ नाटक की विशेषता और स्पष्टीकरण इन आसान शब्दों में आप लिख सकते हैं और अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला जो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है वो नाटक पर आधारित है, और ये आपको 3 प्रकार के प्रश्न आप अपनी टेक्स्ट बुक के पेज में 82 पर देखेंगे, तो 3 तरह के प्रश्न दिए गए हैं। हम एक एक करके उनको यहाँ पर देखते हैं। पहला जो आकलन के लिए है कि सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब यहाँ पर कारण पूछा जा रहा है कि कारण लिखिए, किसान ट्यूबवेल नहीं लगा पाता, इसका कारण क्या है? उसका उत्तर आप आसान शब्दों में इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 बिंदु दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, उसी आधार पर यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स ही दिए हुए हैं कि बिजली की आपूर्ति सही नहीं है, कभी भी बिजली चली जाती है, या फिर सही जगह पर बिजली पहुंची ही नहीं है जहां पर खेतीबाड़ी का इंतजाम हो या लोग खेतीबाड़ी करते हो। हर जगह गांव ग्रामीण इलाकों में बिजली जो है विद्युत सप्लाई नहीं है, तो ये आपूर्ति जो है, ये पहला बिंदु आप लिख सकते हैं। दूसरा, धरती में पानी का जल स्तर नीचे चला गया है, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्यूबवेल वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये तमाम चीज जो है दिक्कत होती है। अगला जो है, पूरा शहर स्विमिंग पूल बन जाता है। अब ये कारण से ही संबंधित है, क्यों बन जाता है उसका उत्तर आप यहाँ पर 2 बिंदुओं के आधार पर लिख सकते हैं, 2 पॉइंट के आधार पर आपकी टेक्स्ट बुक में दिया भी गया है। क्योंकि लोग इस्तेमाल करने के बाद प्लास्टिक की थैली, खाली डिब्बे, बोतलें, पाउच इत्यादि नालियों में फेंक देते हैं। मतलब यूज करना और फेंक देना, अब ये नहीं समझना कि उस प्लास्टिक से बनी हुई चीज का किस प्रकार से समाज को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा बिंदु आप लिख सकते हैं, फेंका जाने वाला जो कचरा होता है और प्लास्टिक की वस्तुएं नाली के माध्यम से सीवर में पानी की निकासी को रोक देता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जब कहीं ड्रेनेज सिस्टम में पहुंच जाता है तो ना तो वो पिघलता है और ना अपने से दूसरी तरफ वो पास होने देता है। तो जाहिर सी बात है, इस प्रकार जो हमारे समाज में खासकर महानगरों की समस्या ये है कि बारिश थोड़ी सी हुई नहीं कि जगह जगह पानी का भराव शुरू हो जाता है। अगला जो है वो लिखिए, 2 यहाँ पर पॉइंट पूछे जा रहे हैं, उनको आपको लिखना रहेगा। पहला, कीटनाशकों के परिणाम, यानी जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है उसका नतीजा क्या हो सकता है। खेती करने योग्य जमीन बंजर हो जाती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। और केमिकल से बनी हुई चीजों का, यानी खाद इत्यादि का जब आप प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप हाथों का प्रयोग वहां पर होता है तो हाथ में छाले पड़ जाते हैं, तो ये एक शारीरिक प्रॉब्लम भी आपके साथ हो सकती है। अगला जो है, विकास के नाम पर किया गया क्या क्या? प्रकृति का दोहन यानी शोषण करना, एक्सप्लॉयटेशन, यानी नाजायज फायदा उठाना, जमीन को बंजर बनाया जा रहा है, हवा को दूषित किया जा रहा है। अब ये आप नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इनको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति का दोहन हो रहा है, जमीन को बंजर बनाया जा रहा है, या फिर हवा जो है पोल्यूटेड होती चली जा रही है। अगला जो है, एसी से एयर कंडीशन, वातानुकूलित, जो हर घरों में आजकल पाया जाता है, तकरीबन लगभग एसी से निकलने वाली गैस से ये होता है, क्या होता है? ओजोन परत में छेद हो जाता है, ओजोन लेयर एक होल हो चुका है। ओजोन का आपको मैंने चैप्टर में बताया ही है कि अगर डायरेक्ट सूरज की रोशनी हम तक आए तो पैराबैगनी जो रेज होती हैं, जो किरणें होती हैं, वो किस प्रकार से जानदार चीजों के लिए नुकसानदायक होती हैं।
अब यहाँ पर जो अगला दिया गया है नाटक पर आधारित ही है। पहला है कि माँ अपने बेटे के लिए खून नहीं खरीद सकी। वजह यहाँ पर आपको बताना है कि जो पैसा उनके पास आया उसका उन्होंने क्या किया। चूंकि ये गरीब परिवार है, लोगों के यहाँ कामकाज करके झाड़ू पोछा जो भी कह लीजिए, जो इनकम होती है वो कहाँ खर्च हो जाती है, अधिकतर दवा में खर्च हो गए, बच्चे के स्कूल में फीस भर दी। अब जब सारा पैसा जो थोड़ा बहुत कमाते हैं वो इस तरह से खर्च हो जाता है, तो अचानक होने वाले हादसे में वो कैसे पैसों का जो उनके पास है ही नहीं ना के बराबर है, वो किस तरह से बच्चे के लिए, इलाज के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। अगला संजाल पूर्ण कीजिए। इसमें रक्तदान के संबंध में गलत धारणाओं का वर्णन किया गया है। रक्तदान से गलत धारणाएं, ब्लड कैंसर, HIV जैसी भयंकर बीमारी हो सकती है, लोगों की सोच बताई गई है। बॉडी कम हो जाएगी, यानी खून दे देंगे तो हमारा शरीर का जो हाइट है, जो आप जिम में जाते हैं और बॉडी बनाते हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, शाही खानदानी खून किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। इस प्रकार की भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं। तो ये आप टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ से आप ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार के उत्तर यहाँ पर आपको लिखने रहेंगे। अगला जो है अभिव्यक्ति के लिए 4 प्रश्न है, वो यहाँ पर देखिए ये हैं। बंजर होती जा रही खेती को बचाने के उपाय अपने शब्दों में लिखिए। जल संवर्धन आज की आवश्यकता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ब्लड बैंक समय की मांग, इस विषय पर स्वमत लिखिए। रक्त की कालाबाजारी एक अभिशाप, अपना मत लिखिए। इन चारों को मैंने अलग अलग स्लाइड के माध्यम से उनके उत्तर के साथ लिखा हुआ, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले बंजर होती जा रही खेती को बचाने के उपाय अपने शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर आसान, सरल, संक्षिप्त आधार पर आप कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारत का कृषक समाज मौत के कगार पर खड़ा रहता है। वर्षा ऋतु के साथ ही साथ कई अन्य ऐसे कारण हैं जिनसे खेती करने योग्य जमीन बंजर होती चली जा रही है। जाहिर सी बात है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होगा, खाद जो केमिकल से बनी हुई है, तो ये एक कारण के बारिश भी नहीं हो रही है और खाद का इस्तेमाल जो कि केमिकल से बना हुआ है, तो इससे जो है जमीन बंजर होती है। बंजर भूमि में सोडियम की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इसी कारण यहाँ की भूमि बहुत जल्दी सूख जाती है। जब जमीन को सही समय पर पानी नहीं मिलता, मतलब बारिश नहीं होती, तो उसमें क्षारीयता यानी एक खारापन जिसे आप बोलते हैं बढ़ती चली जाती है। मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों जिनसे फसल अच्छी पैदा होती है को वर्षा ऋतु का पानी, जो बारिश का पानी होता है, भोजन के रूप में पौधों तक पहुंचाता है, यानी उनको भाकर वहां तक पहुंचाता है। मिट्टी की उर्वरता, जो उपजाऊपन है, को बनाए रखने के लिए जैविक खादों का प्रयोग किया जाना चाहिए। एक ही जमीन पर हमें हर बार अलग अलग फसल उगाना चाहिए, यानी इससे जो है मिट्टी की उर्वरता को बचाए रखा जा सकता है। खेती करने के लिए पशुओं के माध्यम से मिलने वाले गोबर का प्रयोग किया जाना चाहिए। हमें मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने के लिए और पानी को संचित किया जा सके, यानी इकट्ठा करके कहीं पर जमा किया जा सके, इसलिए हमें हरी खाद का प्रयोग किया करना चाहिए। कृषि करने योग्य भूमि के निकट कल कारखाने नहीं लगाने चाहिए, लेकिन आजकल ये बहुत धड़ल्ले से होता है। क्योंकि लोग स्वार्थ सिद्धि साधने हेतु इन तमाम चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जहां जमीन मिली शुरू हो जाते हैं इंडस्ट्री लगाने। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाने के साथ बंजर हो गई भूमि पर फलदार पेड़ों के साथ, ये बहुत अहम पॉइंट है, भूमि पर फलदार पेड़ों के साथ सामान्य पेड़ों का रोपण किया जाना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, धड़ल्ले के साथ जंगलों को साफ किया जा रहा है। तो अगर आप पेड़ों को काट रहे हैं तो आपका आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है भी कि पेड़ों का आप ट्रांसप्लांटेशन यानी वृक्षारोपण भी अधिक से अधिक करें। तो इससे क्या होगा, एक तरफ पेड़ कट रहा है तो दूसरी तरफ पेड़ लगाया भी जा रहा है, तो इससे बारिश का जो पानी का फायदा है वो हमको सही ढंग से मिल सकेगा। इस प्रकार की विधियों को अपनाकर बंजर होती जा रही भूमि को खेती करने योग्य सुरक्षित किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वो है जल संवर्धन आज की आवश्यकता है। इस विषय पर अपने आप विचार आपको लिखने रहेंगे, वो यहाँ पर आप इस भांति लिख सकते हैं। जल है तो कल है। जल यानी पानी, कल आने वाला समय। भाई अगर पानी है तभी तो हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, खेत खलिहान हो, सबको पानी की जरूरत है। अगर पानी नहीं तो इंसान कब तक जिंदा रहेगा। इसीलिए मैंने कहा कि जल है तो कल है। ये एक उक्ति है, बहुत प्रसिद्ध उक्ति है कि अगर आपको जिंदा रहना है तो जल का संवर्धन करना
आप अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लीजिए। इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी का जीवन जल पर ही निर्भर करता है। यदि जल ना हो तो कोई भी प्राणी, कोई भी जानदार जीवित नहीं रह सकता है। इस सत्यता को, इस सच्चाई को जानते हुए भी मानव समाज लापरवाही बरतता है, ध्यान ही नहीं देता है। अपने स्वार्थ की सिद्धि हेतु, अपने लालच को हासिल करने के लिए मानव समाज जल का दुरुपयोग होने से स्वयं को रोक नहीं पाता। ये धरती चारों तरफ से समंदर से घिरे होने के बावजूद पीने योग्य पानी मात्र कुछ प्रतिशत ही है। ये पता है इंसान को, बावजूद इसके इस ओर उसका ध्यान नहीं जाता। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण प्राकृतिक स्रोतों का अनियमित उपभोग, यानी बिना सोचे समझे ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल करना, इससे क्या होता है, वे सूखते चले जा रहे हैं। जिस गति के साथ हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ऋतु चक्र जो मौसम होता है ना कि गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद ठंडी, ठंडी के बाद फिर से गर्मी, ये परिवर्तन भयंकर तेजी के साथ हो रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में पानी की कमी स्थिति को और भयानक बनाते चले जा रहे हैं। जमीन में पानी का जो लेवल है वो बहुत तेजी के साथ नीचे जा रहा है। किसानों के लिए सही समय पर पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए खेती पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। बदलते हुए मौसम के कारण कभी अतिवृष्टि, बहुत ही ज्यादा बारिश हो जाती है तो सूखा पड़ जाता है। कभी बारिश मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो मतलब जो फसल है वो बह जाती है, और जब बारिश होती ही नहीं है तो सूखा पड़ जाता है। वहीं कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो पानी के महत्व को ना समझते हुए उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। मतलब मसलन ये कि लोग घरों में नल खुला छोड़ देते हैं, नहाने के लिए फव्वारों का सहारा लेते हैं। इससे क्या पानी नाजायज बहता रहता है, इसका दुरुपयोग होता है। तो कहाँ एक बूंद के लिए इंसान तरसता है और कहाँ पर इस तरह से उसका बेकार दुरुपयोग किया जाता है। परिवार के मुखिया को अपने घर के प्रत्येक सदस्यों को, विशेषता खासकर बच्चों को इस बारे में सही शिक्षा देनी चाहिए कि पानी का प्रयोग किस तरह से किया जाए। उन्हें पानी के महत्व को समझाया जाना चाहिए। जब हम सब इस नैतिक जिम्मेदारी का सही ढंग से पालन करने लगेंगे तो ये धरती चारों तरफ हरियाली से लहलहा उठेगी और हमारा जीवन, यानी मानव जीवन या जानदार प्राणियों का जीवन जो है सुखमय बन जाएगा। अगला जो प्रश्न है अभिव्यक्ति से संबंधित, ब्लड बैंक समय की मांग, यानी आज के वक्त में ब्लड बैंक की बड़ी जरूरत है। इस विषय पर आपको अपने मत लिखने रहेंगे। उत्तर आप इस भांति लिख सकते हैं कि जब भी हमारे देश में प्राकृतिक आपदा, यानी नेचुरल जो भी प्रॉब्लम्स होती है या कोई दुर्घटना घटित होती है, तब ब्लड की आवश्यकता बढ़ जाती है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ब्लड बैंकों की परिकल्पना, जो कॉन्सेप्ट है, एक विचार है, हमारे देश में की गई। ब्लड बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है, लोगों द्वारा किए जाने वाले रक्तदान को सही ढंग से संग्रहित करना, इकट्ठा करना। ब्लड ग्रुप के अनुसार ABCDO, जो A+ B नेगेटिव पॉजिटिव जो रहता है, उसके अनुसार मांग आने पर वो लोगों को रक्त उपलब्ध करवाता है। परंतु इन बैंकों में आवश्यकता अनुसार, जरूरत के मुताबिक ब्लड उपस्थित नहीं रहता है। और इसका मूल कारण क्या है, इसका मूल कारण है रक्तदान के प्रति अनभिज्ञता, जानकारी का ना होना। जब समय पर ब्लड उपलब्ध नहीं हो पाता तो घायल व्यक्ति की असमय मौत हो जाती है। सरकारों के माध्यम से जन जन तक, यानी हर एक आदमी तक रक्तदान के महत्व को दर्शाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का भी सहारा लिया जाता है, जैसा कि मौसम जो अनमोल जिंदगी नुक्कड़ नाटक में इस प्रॉब्लम को बताया गया है। लोगों को गलत भ्रांतियों से उबारने की आवश्यकता है। समाज आज कई भयंकर बीमारियों का केंद्र बनता चला जा रहा है। उन बीमारियों से उबरने के लिए रक्त की आवश्यकता पड़ती है और ब्लड बैंक हमें यह रक्त आसानी के साथ उपलब्ध करवाता है। सरकार और निजी संस्थाओं की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि ब्लड बैंकों की स्थापना हो, उनको स्टेबल किया जाए, जगह जगह पर किया जाए और लोगों के माध्यम से उसमें ब्लड को संग्रह किया जाना चाहिए। आधुनिक युग में ब्लड बैंकों की आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है, इसलिए लोगों के अंदर इसके प्रति जागरूकता, एक अवेयरनेस लाने की ओर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
अगला अभिव्यक्ति से संबंधित रक्त की कालाबाजारी, एक अभिशाप। अपना मत आपको इसमें अभिव्यक्त करना है। उत्तर इस भांति आप लिख सकते हैं कि रक्तदान महादान, ब्लड डोनेशन, ये बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं पुण्य का काम है, क्योंकि आपके दिए गए एक बूंद से किसी इंसान की अनमोल जिंदगी को आप बचा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है रक्तदान महादान। यह उक्ति स्वस्थ समाज की स्वस्थ सोच को अभिव्यक्त करता है। ब्लड बैंकों के माध्यम से जन सामान्य की मदद करना या कम खर्च में उनको रक्त उपलब्ध करवाना, ये मूल उद्देश्य होता है ब्लड बैंकों का। परंतु आज इस क्षेत्र में इस ओर काला बाजारी ने घर कर लिया है। व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है कि वो खून का भी कारोबार करने लगा है। हमारे समाज में रक्तदान के प्रति अभी जागरूकता की बहुत कमी है। यही कारण है कि ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी हमेशा बनी रहती है। पहचान के आधार पर समृद्ध व्यक्ति रक्त को प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन एक आम आदमी, एक सामान्य आदमी जिसके पास 2 वक्त पेट भरने के लिए रोटी तक नहीं रहती है, उसके सामने अपनों को बचाना एक विकट समस्या बन जाती है। संबंधित कर्मचारी या पहचान के आधार पर रक्त की कालाबाजारी की जाने लगती है। जगह जगह पर रक्तदान शिविरों के माध्यम से ब्लड को जमा तो कर लिया जाता है, लेकिन यह रक्त सही लोगों तक और सही दाम में नहीं पहुंच पाता है। शिविरों का आयोजन, जो कैंप जगह जगह पर लगाए जाते हैं ब्लड डोनेशन के आधार पर, तो शिविरों का आयोजन तो इस उद्देश्य के साथ किया जाता है कि सामान्य लोगों की सहायता की जाएगी, परंतु बाद में सक्षम जो कैपेबल होते हैं ऐसे लोगों को मुंहमांगी कीमत में उपलब्ध करवा दिया जाता है और गरीब जनता मौत के मुंह में पहुंच जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आज के दौर में रक्तदान कालाबाजारी का एक माध्यम बन चुका है। इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार को कड़े नियमों का प्रावधान लाने की आवश्यकता है, जिससे जन सामान्य आम पब्लिक इस सुविधा का लाभ उठा सके। अब पेज नंबर 83 पर आप देखेंगे लघुत्तरी दिए गए हैं 4 प्रश्न। वो चारों प्रश्न यहाँ पर आप देख लीजिए कि मौसम नुक्कड़ नाटक में वर्णित समस्याओं पर प्रकाश डालिए। विकास का सीधा असर पड़ता है लोगों की जिंदगी पर, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। रक्तदान करना हमारा उत्तरदायित्व है, नाटक के आधार पर लिखिए। रक्तदान के लिए सामाजिक जागृति की आवश्यकता, नाटक के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये 4 अंकों के लिए आपको आपके क्वेश्चन पेपर में, कृति पत्रिका में पूछा जा सकता है। एक एक करके हम एक एक स्लाइड में इनके उत्तरों को समझ लेते हैं। सबसे पहले मौसम नुक्कड़ नाटक में वर्णित समस्याओं पर प्रकाश डालिए। अब आप अपने शब्दों में इस प्रकार से इसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। अरविंद गौड़ द्वारा रचित मौसम नुक्कड़ नाटक में प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के कारण ऋतु चक्र में भयंकर बदलाव आ चुका है। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जल समस्या के कारणों को चित्रित किया गया है। मानव समाज जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है अपने स्वार्थ को हासिल करने के लिए। उसकी जगह पर बड़े बड़े कल कारखानों को स्थापित किया जा रहा है, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हो रहा है। उन कारखानों और फैक्ट्रियों के कारण वहां का वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। फैक्ट्रियों के माध्यम से निकलने वाला विषैला पदार्थ नदी नालों के जल को पूरी तरह से प्रदूषित कर देता है, जिससे मत्स्य पालन से जुड़े हुए लोगों का व्यापार चौपट हो जाता है। मिट्टी की उर्वरता खत्म होती चली जा रही है। पेड़ों की कटाई के कारण बारिश की अनियमितता बढ़ती चली जा रही है कि कभी बहुत हो जाती है, कभी होती ही नहीं है, कभी बहुत अधिक बारिश तो कभी बिल्कुल नहीं। इससे कृषक समाज का जीवन त्रस्त, बहुत दुखी हो चुका है। लोगों के घरों में प्रयोग किए जाने वाले एसी के कारण ओजोन परत के बारे में बताया जा चुका है, इस पर भी बुरा असर पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदा, जो नेचुरल जो डिसीजेस, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हर जगह दिखलाई पड़ती हैं। कभी बादलों का फटना, कभी बाढ़ का आना, कभी सूखा पड़ना, ये सब हमारे समाज के लिए भयंकर तबाही लेकर आते हैं। ग्लेशियर का पिघलना मौसम में भयंकर परिवर्तन का कारण बनता चला जा रहा है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई से वन्य जीव लुप्त होते चले जा रहे हैं। प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का धड़ल्ले से प्रयोग
प्रयोग हमारे समाज के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। इसके कारण नगरों में पानी जमा हो जाता है। रासायनिक पदार्थों का प्रयोग मिट्टी की उर्वरता पर दुष्प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न के लिए इस भांति उत्तर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है अलग उत्तरी का, विकास का सीधा असर पड़ता है लोगों की जिंदगी। विकास यानी उन्नति, ग्रोथ, डेवलपमेंट जिसे आप बोलते हैं। इस कथन को आपको स्पष्ट करना रहेगा। आप इस भांति उत्तर लिख सकते हैं। विकसित होने वाले देशों की ओर अग्रसर देशों में यानी आगे बढ़ने वाले, यानी डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्रीज यानी विकासशील देशों से विकसित होने वाले देशों में बढ़ने वाले देशों में भारत सबसे आगे है। उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने के सतत प्रयास, लगातार जो कोशिश चल रही है, इसमें हमने प्रकृति को पूरी तरह से निचोड़ लिया है। लोगों के जीवन स्तर को, लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए जिस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका भुगतान भी समाज को भुगतना पड़ता है। जंगलों को काट कर शिक्षालय यानी स्कूल्स, कॉलेजेस और औषधालयों यानी हॉस्पिटल्स का निर्माण किया जा रहा है। पेड़ों के कट जाने से बारिश का पानी, मृदा जो सॉयल ऊपर ही परत होती है मिट्टी की, जो बहुत विशेषताओं से, खूबियों से फसलों के लिए अच्छी होती है, उसको भा ले जाती है। वन्य जीवों का लोप होता चला जा रहा है। खाद्यान्नों की पूर्ति करने हेतु रासायनिक खादों का प्रयोग धड़ल्ले के साथ किया जाता है। जीवन शैली का स्तर बढ़ाने के चक्कर में हम ओजोन परत के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, जिससे कई प्रकार की भयंकर बीमारियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण बाढ़ का आना यह सामान्य सी बात बन चुकी है। बादलों के फटने के कारण समाज को भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह कल कारखानों के कारण वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित होता चला जा रहा है। इससे मानव समाज को कई प्रकार की बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि विकास के नाम पर हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कई प्रकार के समस्याओं को हम अपने साथ लेकर चलने को विवश होते चले जा रहे हैं। अगला जो लघुत्तरी के लिए प्रश्न है वो ये है, रक्तदान करना हमारा उत्तरदायित्व। यह हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है। ये नुक्कड़ नाटक के आधार पर आपको लिखना है। उत्तर आप इस भांति लिख सकते हैं कि रक्तदान महादान। ये उक्ति सर्वथा सटीक है। यदि सही समय पर एक मरते हुए व्यक्ति को रक्त प्राप्त हो जाए और उसकी जान बचाई जा सके, तो इससे बढ़कर इस दुनिया में और कौन सा दान हो सकता है। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य बन जाता है कि वो रक्तदान करे। क्यों? क्योंकि रक्तदान करने से न केवल आप सही समय पर दूसरों के लिए रक्त को उपलब्ध करवाने में मददगार साबित होते हो, बल्कि हमारी धमनियों में, हमारी नसों में बहने वाला खून भी शुद्ध रहता है। इससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी सही रहेगा। यदि कहीं भी रक्तदान के लिए शिविरों का आयोजन किया जाता है, तब हम में से हर एक का यह उत्तरदायित्व तो बन जाता है कि वो रक्तदान करे। इससे आप कई लोगों को असमय मरने से बचा सकते हो, उनके परिवार को बेसहारा होने से बचा सकते हो, उनके घर की खुशियों में चार चांद लगा सकते हो। तो इस प्रकार से इन शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं। अगला जो लघुत्तरी के लिए चौथा है, रक्तदान के लिए सामाजिक जागृति, एक सोशल अवेयरनेस की जो जरूरत है वो नाटक के आधार पर आपको स्पष्ट करना होगा। आप इन शब्दों में, इन वाक्यों के आधार पर अभिव्यक्त कर सकते हैं कि हमारे समाज में रक्तदान को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां चलन में है। इसके कारण सही मात्रा में हमारे देश के ब्लड बैंकों में रक्त जमा नहीं हो पाता है। लोगों के मन में ये भय रहता है कि उनका शरीर कमजोर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया, जैसे उनकी सोच होती है कि उन्हें ब्लड कैंसर हो सकता है, HIV जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। अब यहाँ पर सरकार ही नहीं, सामाजिक संगठनों की भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करें। विज्ञापनों का सहारा लिया जा सकता है कि विज्ञापनों के माध्यम से नुक्कड़ नाटकों के द्वारा रक्तदान के महत्व को बतलाते हुए रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से एक अवेयरनेस हमारे समाज में न केवल सरकार की जिम्मेदारी बनती है, बल्कि जो NGOs होते हैं, सोशल संगठन, सामाजिक संगठन होते हैं, या फिर एक आम इंसान जो कैपेबल हो, हर एक इंसान को रक्तदान के प्रति जागरूक होना चाहिए और जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने मौसम नुक्कड़ नाटक, अनमोल जिंदगी नुक्कड़ नाटक को उनके दृश्यों के आधार पर आप लोगों को सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया है, समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो के माध्यम से
स्व अध्याय के तौर पर जो भी कृतियां दी गई हैं, जो भी प्रश्न दिए गए हैं, उनको सरल शब्दों में लिखकर आप लोगों को बतलाया है, समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि इस प्रयास में मैं ज़रूर सफल हुआ हूँगा। फिर से एक नए वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप तमाम लोगों से अलविदा।